बंगाल चुनाव में हिंदुत्व की हुंकार। धर्म के सहारे चुनावी नैया होगी पार। बंटवारे का डर, मुसलमानों पर भी ममता की नजर। तीसरे दौर के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और सुबह से ही बंगाल की सड़कों पर संग्राम छिड़ गया। हुगली में ममता बनर्जी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आमने सामने हो गए। एक तरफ योगी बंगाल की जनता को अयोध्या और मथुरा का धार्मिक संदेश चुनावी बोली में समझा रहे थे, तो दूसरी तरफ ममता जनता के बीच चुनावी फुटबॉल उछालकर खेला होबे की हुंकार भर रही थी। बंगाल चुनाव में बीजेपी अपने चिरपरिचित अंदाज में ममता को घेर रही है, तो चक्रव्यूह तोड़ने के लिए ममता ने भी बीजेपी के ही दांव हथिया लिए हैं। शुरुआत से ही बीजेपी ममता को हिंदुत्व की पिच पर खींचकर पटखनी देने की फिराक में है। ममता मजबूरन इस पिच पर आ तो गई, लेकिन उनका खेल देखकर ऐसा कहीं नहीं लगता कि वो इस खेल की कच्ची खिलाड़ी हैं। जो राम का विरोधी है, जो मां जानकी का विरोधी है, वह भले ही आपका कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको एक बैरी की तरह ही पूरी तरह त्याग देना चाहिए। কোনো হিন্দু মুসলমানের সাথে গন্ডগোলে যাবেন না, কোনো মুসলমান হিন্দুর সাথে গন্ডগোলে যাবেন না। আমাদের কালচার, হিন্দুর বাড়িতে বসে মুসলিমরা চা খায়, মুসলিমদের বাড়িতে বসে হিন্দুরা চা খায়। আমাদের কালচার, একসাথে দুর্গা পুজো করি, একসাথে কালী পুজো করি। बीजेपी की बिछाई बिसात पर खेल के दौरान ममता इस बात को लेकर भी सतर्क हैं कि कहीं उनका हिंदू प्रेम मुसलमान वोटरों को खफा न कर दे। लिहाजा वोट और सत्ता वापसी की उनकी ख्वाहिशों की अर्जी ईश्वर के साथ साथ अल्लाह के दरबार में भी बराबर लगती है। সবাই মিলে থাকাটা, হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই आपस में रहना भाई भाई। आज की ईस्टर संडे আছে। हिंदू मुसलमान के साथ बंगाल में बाहरी और गुंडों को लेकर भी जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है। ममता लगातार बीजेपी पर बाहर से गुंडों को लाने का आरोप मढ़ रही हैं, तो बंगाल पहुंचे योगी ने ममता राज की गुंडागर्दी का यूपी मॉडल से इलाज करने का ऐलान कर दिया। इस गुंडागर्दी को समाप्त करने के लिए मात्र 28 दिन बाकी हैं और 28 दिन के बाद टीएमसी के गुंडों को जहां पहुंचना होगा वहां पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। লোকেরা সারা নন্দীগ্রাম নয়, সারা বাংলায় গুন্ডামি করে বেড়াচ্ছে, সন্ত্রাস করে বেড়াচ্ছে। এমনকি আমার কাছে খবর আছে, নিজের একটা মেয়েকে নিজেরা খুন করবে, করে বলবে তৃণমূল করেছে, বলে দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করবে। এই প্ল্যানে ওদের আছে। बीजेपी और टीएमसी के घमासान में आज रेफरी यानी चुनाव आयोग की भी एंट्री हुई। नंदीग्राम में वोटिंग के दिन ममता ने अर्धसैनिक बलों पर आरोप लगाए थे, जिन्हें आज चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। आयोग ने जवाबी चिट्ठी में कहा कि मतदान में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। अर्धसैनिक बल के जवान ड्यूटी के दौरान बूथ के अंदर नहीं गए। जवानों ने किसी मतदाता को बूथ के अंदर जाने से नहीं रोका। बंगाल का चुनावी दंगल अभी लंबा चलना है, लिहाजा आरोपों और खुलासों का भी लंबा दौर चलेगा। आज तक ब्यूरो।